हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ड्स क्यूएनए चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है और यह किस प्रकार से काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जब कोई भी वेब डेवलपर्स होते हैं, वो बेसिकली वेब एप्लीकेशंस को एंड वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं या वेबसाइट को डेवलप करते हैं, वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होता है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट दो तरह का डेवलपमेंट होता है। क्लाइंट साइड डेवलपमेंट विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली जो हमें स्क्रीन पर विजिबल होता है, जो हमें स्क्रीन पर विजिबल होता है, वो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कहलाता है। एंड इसमें कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, और कुछ उसके फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, रिएक्ट, एंगुलर। ये सभी फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम फ्रंट एंड पे काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं, फ्रंट एंड को बनाते हैं। अब बात करते हैं कि आगे बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है और वो किस प्रकार वर्क करता है। तो बैक एंड डेवलपमेंट बेसिकली सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कहलाता है और यह सर्वर पे वर्क करता है। बेसिकली क्या होता है, सर्वर पे वर्क करने का मतलब है ये जो प्रोसेस है वो होती रहती है बट हमें शो नहीं होती है। मतलब किसी भी यूज़र को जब किसी वेबसाइट पर हम विजिट करते हैं या हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो जो प्रोसेस होती रहती है बट वो शो नहीं होती है, बेसिकली वो हमारा सर्वर साइड डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट कहलाती है। अब बैकएंड डेवलपमेंट में ही कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि पीएचपी, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सब बैकएंड की लैंग्वेज होती है, जावा, रूबी, सी शार्प। तो बैकएंड की कुछ लैंग्वेज होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डेटाबेस हमारा क्या होता है। देखिए, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट हमने देखा, जिसमें कि क्या होता है, जो यूज़र को शो होता है, और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, जो प्रोसेस होती रहती है बट वो यूज़र को शो नहीं होती है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन। बट कोई भी यूज़र है, सपोज करिए, उसका जो डेटा होगा वो कहीं स्टोर होता है जा करके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। और डेटाबेस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, सीक्वल डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस एंड नो सीक्वल डेटाबेस। बेसिकली सीक्वल डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। बेसिकली इस समय ये मेनली दो ही यूज़ होते हैं, बहुत यूज़ होते हैं। और एक माइक्रोसॉफ्ट का होता है एसक्यूएल सर्वर, जो कि ओरेकल पे वर्क करता है, ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट पे वर्क करता है। एंड ये SQL डेटाबेस है जिसमें हमें क्वेरी लिखनी होती है, और इसमें जो डेटाबेस स्टोर होता है, डेटा हमारा वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अब बात करते हैं कि नो सीक्वल डेटाबेस क्या होता है। नो सीक्वल डेटाबेस बेसिकली वो डेटाबेस होता है जो एज अ जेएसएन फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप बहुत मार्केट में पॉपुलर है, मोंगो डीबी, हम लोगों ने सुना होगा, जो कि जेएसएन फॉर्मेट में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। उसमें एक की पेयर होता है और दूसरा उसकी वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को जब हम कॉल करते हैं तो की पेयर से हम लोग कॉल करते हैं, और SQL डेटाबेस में हम लोग उस टेबल से उसको कॉल करते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, उसके थोड़ा सा डीप में बात कर लेते हैं। एच टी एम एल बेसिकली क्या होता है, जो वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। ओके, वेब एप्लीकेशन, जो भी कोई भी वेब एप्लीकेशन बनता है तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर फंडामेंटल होता है वो HTML में होता है। अब किसी भी पेज को, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसमें एक्स्ट्रा स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। CSS का फुल फॉर्म बेसिकली होता है कैस्केडिंग स्टाइल से, जिसको हम लोग स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को हम लोग एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाने की यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट में हम लोगों को मोशन लगाना है या कुछ और एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाने हैं, उसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और बैकएंड डेवलपमेंट में मेनली PHP होती है, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस पूरे कोर्स को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में हम, इस कोर्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरा फुल स्टैक
डेवलपमेंट कैसे काम करता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से लेके हम लोग सीखेंगे कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसको बैकएंड पे कैसे काम करते हैं, कैसे-कैसे पूरी वेबसाइट कैसे वर्क करती है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।